लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेली वेजर के मसले पे एलजी मनोज सिन्हा जी तीन बार वादा कर चुके हैं। पहला वादा 11 नवंबर 2020 को राजभवन के अंदर, और जो हमारे माननीय जुगल किशोर शर्मा जी जो सांसद हैं जम्मू पुष्प कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनकी मौजूदगी में, और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की, आज 551 दिन हो गए हैं। तो ये दर्शाता है कि हमारे जम्मू कश्मीर का कितना विकास हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के ऊपर भी है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं जो वादा करता हूं उसको पूरा करता हूं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डेली वेजर के मसले पे एलजी मनोज सिन्हा जी तीन बार वादा कर चुके हैं। पहला वादा 11 नवंबर 2020 को राजभवन के अंदर, और जो हमारे माननीय जुगल किशोर शर्मा जी जो सांसद हैं जम्मू पुष्प कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनकी मौजूदगी में, और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की मौजूदगी में राजभवन के अंदर उन्होंने कहा था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होते ही आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। और पेंडिंग वेजेस का इशू हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है, जैसे ही वहाँ से बजट आएगा आपकी पेंडिंग वेजेस दे देंगे। कुछ नहीं हुआ, 3 साल पूरे हो गए। उसके बाद आश्वासन उन्होंने दिया, तब आपको लगा कि अब उम्मीद है, अब शायद ये चीजें होंगी। आज 551 दिन हो चुके, कितना मुश्किल होता है आप तमाम जितने भी डेली वेजर्स है, क्योंकि देखो हाथ लाठी के सहारे जो है कुछ एम्प्लॉय जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? मैम, अगर हम बहुत लो लेवल के लोग हैं, मजदूर तबके से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम जब किसी से जुबान कर देते हैं तो हम उस पर पूरा खतरा उतरते हैं। लेकिन हमें ये लगा था कि आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ आदमी अगर कोई कमिटमेंट कर रहा है तो ये इसके ऊपर जरूर खरा उतरेगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग कहने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ज़मीनी स्तर के ऊपर कुछ भी नहीं होता। और आज हमारे साथी मजबूर हैं, ये तो लाठियों के सहारे प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, आज उनके परिवार जो हैं 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे साथी 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद, जो कि जब आपने CSR रूल डेली वेजर के ऊपर लागू ही नहीं किया, लेकिन रिटायरमेंट का रूल जो है वो लागू कर दिया। खाली आधार कार्ड देखा और उसको छुट्टी कर दी, यहाँ तक कि उसका पेंडिंग वेजेस तक भी ये डिपार्टमेंट दबा के बैठा है। ये केंद्र सरकार के विकास के दावों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खुद ही लग जाता है। जी, तो क्या कुछ अपील आपकी रहेगी और कितना इंतजार जो है आपको लगता है कि और करना पड़ेगा? मैम, जब तक सांसें हैं तब तक लड़ेंगे, और जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं होगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। तो भारत।